Namaste students. Today we are going to learn a new topic of lesson 5. Our today's topic is effects of heat. Students, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। आज हम उन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। See these pictures and try to identify the types of changes that you have already learned in previous class. इस पिक्चर को आप देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा चेंज हो रहा है। इट मे बी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। कौन सा चेंज इसमें हो रहा है? यस, दिस इज फिजिकल चेंज। और इस पिक्चर में, इस इमेज में कौन सा चेंज हो रहा है? आइस टर्निंग इनटू वाटर। दिस इज यस फिजिकल चेंज। इस पिक्चर में कौन सा चेंज है? फिजिकल और केमिकल? यस, दिस इज केमिकल चेंज। और यहाँ पर बर्निंग ऑफ कैंडल। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर बर्निंग ऑफ कैंडल आता है कि कौन सा चेंज है, तो इसको आप बोलेंगे केमिकल चेंज। क्योंकि कैंडल जब बर्न होता है तो उस ड्यूरेशन में न्यू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, ठीक है ना। और अगर आता है, अब कैंडल अगर बर्न हो रही है तो वैक्स मेल्ट भी होता है ना। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स अगर होता है तो ये फिजिकल चेंज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ, जब कैंडल बर्न हो रही हो तो उसमें दो तरीके के चेंजेस होते हैं, है ना। कैंडल बर्न हो रही है, उसकी फ्लेम जल रही है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, उसका थ्रेड जल रहा है ना। थ्रेड जो है जलने के बाद वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है और फ्लेम से जो है उसके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है ना। तो ये केमिकल चेंज होगा। और जो वैक्स मेल्ट हो रहा है ये फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये कुछ एग्जांपल्स में आपने देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम हीट कर रहे हैं तो उसमें टू टाइप्स के मेनली चेंजेस हो रहे हैं। कौन कौन से? यस, फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज, ठीक है। तो हीट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं? दो तरीके के चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ओके, लेट्स सी दीज चेंजेस इन डिटेल्स वन बाय वन। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज। ओके, there are mainly three types of physical change produced by heat in an object. First one is before you change in temperature. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर में चेंज होता है, ठीक है। सेकेंड वन इज चेंज इन स्टेट। ओके, स्टेट चेंज होता है। थर्ड वन इज थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब हम इन थ्री टाइप्स के फिजिकल चेंजेस को डिटेल्स में देखते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज चेंज इन टेम्परेचर। एडिशन ऑफ हीट टू अ बॉडी रेज इट्स temperature, whereas removal of heat from a body lowers its temperature. Yes, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं, किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर रेज होता है, यानी बढ़ता है। अगर हम हीट उसमें ऐड करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, यानी देते हैं हीट, और अगर किसी ऑब्जेक्ट से हीट रिमूव कर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होता है? लो हो जाता है।
सेकेंड इज चेंज ऑफ स्टेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट? प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुआ था, आपने पढ़ा हुआ है। यस, टेल। वेरी गुड, 3 टाइप्स है ना, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड gaseous state. See these pictures and try to find out what is actually happening. अब देखिए इस पिक्चर को, इसमें क्या हो रहा है। 3 टेस्ट ट्यूब हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में क्या है? आइस है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या है? वाटर है। और थर्ड में क्या है? स्टीम है ना। तो आइस किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में? किस फॉर्म में है आइस? यस, सॉलिड फॉर्म में है। वेरी गुड। और वाटर? यस, बोलिए, लिक्विड फॉर्म में है। गुड। और स्टीम गैस फॉर्म में है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हो गए। अब आइस को अगर हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, हो जाता है, यानी सॉलिड किस में चेंज हो गया? लिक्विड में। अब वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो सभी को पता है क्या होगा? वाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब जस्ट अपोजिट, अगर स्टीम को हम कूल करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर को कूल करते हैं तो आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके। अब इस एग्जाम्पल में देखिए क्या हो रहा है। आप पहचान रहे हैं इसको? क्या है ये? हाँ, पहचानेंगे ही, सभी को पसंद है ये, है ना। ये चॉकलेट है। चॉकलेट देख रहे हैं इस पिक्चर में, मेल्ट होती जा रही है ना। जैसे ही हम फ्रीज़र से निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं गर्मी के मौसम में, तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तो जो आइसक्रीम है वो सॉलिड स्टेट में थी, और उसको जब हम बाहर रख देते हैं तो वो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होता है, हीट अपने सराउंडिंग से वो एब्जॉर्ब करती है, और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। लिक्विड एक्चुअली हम इसको बोलेंगे नहीं, ये सेमी सॉलिड हम इसको बोलेंगे, सेमी सॉलिड। ओके। एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट टू और फ्रॉम अ बॉडी कैन also ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन स्टेट. Solid changes into liquid, liquid changes into gaseous एंड वाइस वर्सा. अब यहाँ पर एक वर्ड आया वाइस वर्सा, है ना. तो देखिए वाइस वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट. जैसे सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया हीट करने पर, तो वाटर को अगर हम कूल करते हैं तो वो आइस में भी तो कन्वर्ट हो जाता है ना. तो ये हो गया वाइस वर्सा. लिक्विड चेंजेस इनटू गैसेस, तो अब वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो वो वाइपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाइपर को फिर अगर हम कूल कर लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके लिए ही हम बोलते हैं वाइस वर्सा. ओके. नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. अब एक वर्ड इसमें आया थर्मल और दूसरा वर्ड है इसमें एक्सपेंशन, ठीक है ना. तो थर्मल वर्ड जहाँ भी यूज होता है इसका मतलब होता है टेम्परेचर से, ठीक है. और एक्सपेंशन आपको पता ही है, फैलाव, ठीक. मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस आर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. दिस फिनोमिनॉन is called thermal expansion. Example: the metal rim to be put on a cart wheel is designed to have a smaller diameter than that of a wheel. कार्ट व्हील आपने देखा है सभी ने. ये अब उसके ऊपर एक मेटल की रिम होती है ना. अब ये मेटल का जो रिम है इसका डायमीटर कार्ट व्हील के डायमीटर से कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि जब अगर मेटल रिम का डायमीटर इससे ज़्यादा होगा तो मेटल रिम की ग्रिप जो है व्हील पर अच्छी नहीं होगी और वो
चलते समय वहाँ से निकल जाएगा। इसलिए मेटल रिम का डायमीटर जो है वो कम रखा जाता है और इस पर फिक्स करने से पहले उसको हीट करते हैं, और जब हम हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है, यानी फैल जाता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है मेटल रिम का, और उसके बाद ये व्हील पर आसानी से इसको फिक्स कर दिया जाता है। और जब ये कूल होता है मेटल रिम तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ जाता है और कार्ट व्हील पर अच्छे से पकड़ बना लेता है। ओके, when the rim is heated it become red hot, expand and slip onto the wheels easily. When it is cooled it contracts and grips the wheel firmly. एक एग्जाम्पल और है इसमें थर्मल एक्सपेंशन का। क्या है ये? सभी लोग इसको पहचानते हैं। क्या है? यस, ये थर्मामीटर है। इससे बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है ना। डॉक्टर के पास आपने देखा होगा या आपके घर पर भी होगा ये, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये शाइनिंग सरफेस इसका देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बल्ब। ये क्या है? इसको बल्ब बोलते हैं। और इस बल्ब में नीचे देखिए मरकरी लिखा हुआ है। इस बल्ब में मरकरी फील्ड होती है। मरकरी क्या होती है? मरकरी एक ऐसा मेटल है, अकेला मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब जब ये बॉडी कांटेक्ट में बल्ब आता है, हमारे बॉडी कांटेक्ट में जब आता है तो ये हमारी बॉडी से हीट रिसीव करता है, और जब हीट रिसीव करता है तो ये मरकरी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने पर ये क्या होती है? फैलती है। और जब ये फैलती है तो ये कैपिलरी ट्यूब में आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है ना। ऊपर वाले पिक्चर में देखिए मरकरी कम लेवल तक है, और नीचे वाले पिक्चर में जैसे ही इसको हीट मिला, ये वार्म हुआ, मरकरी एक्सपेंड होके इसका लेवल आगे की तरफ बढ़ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज केमिकल चेंज। ओके, कैन यू डिफाइन व्हाट इज केमिकल चेंज? आप सभी लोग ग्रुप में मैसेज करेंगे व्हाट इज केमिकल चेंज, या ग्रुप में नहीं करेंगे तो कमेंट बॉक्स में केमिकल चेंज क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, a changes in which new substances are formed, that is called chemical change. Many chemical changes takes place only when the reactants are heated up. ढेर सारे ऐसे केमिकल चेंजेस हैं जिसमें कि रिएक्टेंट को हीट किया जाता है, तभी वो केमिकल चेंजेस हो पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो पाते। जैसे एक एग्जाम्पल है, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला लिखा हुआ है KClO3 ओवर द फ्लेम एलोंग विद द मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। ठीक, लेबोरेटरी में पोटेशियम क्लोरेट को हीट करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस की जाती है, और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, वो रिएक्टेंट से रिएक्शन नहीं करता, बट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, यानी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। कोई रिएक्शन अगर सपोज़ कि 5 मिनट में होने वाला है, तो अगर हम वहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो रिएक्शन जो है बहुत जल्दी हो जाता है, यानी 2 मिनट में हो सकता है, 3 मिनट में हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कोई ऐसा रिएक्टेंट या कोई ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, फास्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या यूज़ हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सी दिस, इस तरीके से अपरेटस सेट करके, है ना, हम जो है ऑक्सीजन गैस लैब में बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।